अपमान किया। अगर तुम्हारे बीच में कोई गुरु ज्ञानी है, उनका सम्मान करो, उनको रुस्वा मत करो, उनको जलील मत करो। इसीलिए कहा गया कि जो गुरु होते हैं, गुरु की ही मदद से महापुरुष बनता है इंसान। महापुरुष गुरु अभी मेरे पास एक चादर है मेरे बैग में। परसों के जलसे में 9 तारीख का एक जलसा सुपौल में हुआ। वहां पर हमारे चेयरमैन यादव भाई, उन्होंने हमको ला करके, बल्कि कम से कम 15-20 उलमा को उन्होंने चादर गिफ्ट में किया। सारे रजाकार हमारे बिरादरान वतन थे, सारे के सारे। पुलिस प्रशासन की पूरी गाड़ी आई, सारी बातें सुनी, बल्कि ये समझिए कि जलसा उन्होंने कराया था। ये तहजीब हमारा है, ये रहना चाहिए। खामखा जो लोग बदनाम करते मोहम्मद रसूलुल्लाह को, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बिल्कुल नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को बदनाम करते हैं और उनकी चाहत की वजह से हम लोग पीछे जाते हैं। हम लोग जो टोपी और दाढ़ी वाले, ये इसी सदक़े में हम लोग ये नहीं, ये टोपी और दाढ़ी वाला ये जिहादी होगा, ये मोहम्मद का गुलाम है, मोहम्मद का आशिक है, ये जिहादी होगा। हकीरन अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर तुम्हारे करीब में, तुम्हारे पड़ोस में कोई भी इंसान बसता है, इंसान, मुसलमान नहीं, पड़ोस में इंसान, हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो, यादव हो कि कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षेत्रीय हो, कश्तरी हो, कोई भी हो, अगर बसता है तो उनको तुम्हारे किसी भी अमल से उनको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर तुमने तकलीफ पहुंचाई, ला यदखुलुल जन्नह, a person will not enter the paradise who's not safe from his cruel, who's not safe never from his cruelties। उसके जुल्म से अगर उसका पड़ोसी महफूज नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वह इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। हमें और आपको बीच में लड़ाने की साजिश है। अल्लाह के नबी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि किसी बेटी की इज्जत लूटो अगर गैर मुस्लिम है तो, कहीं पर भी नहीं कहा, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो यूं कहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं कहा कि ऐ लोगों, मैं तो जा रहा हूं, मेरे बीच में जो उलमा हैं, जो टोपी और दाढ़ी वाले, जो पढ़ा लिखा तबका है, उनसे मोहब्बत करना, चूंकि मेरे चले जाने के बाद यही दुनिया को एक रोशनी दिखाएंगे। आज उलमा को बुरा भला कहा जाता है। आज उलमा को देखकर हमारे कुछ सनातन धर्मी भाई कहते हैं कि ये मुल्ला जी, ये फना, ये फना, पता नहीं अजीब अजीब वो करते हैं। अगर इस जमीन पर किसी धार्मिक गुरु का अपमान करते हैं तो श्री कृष्ण जी पता क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं साफ लफ्जों में, उदारा सर्व एवैते, वही मंत्र जो मैंने पढ़ा था, उदारा सर्व एवैते, उदारा सर्व एवैते, सर्व एवैतु, सर्व एवैते, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। पहले अम्र है संस्कृत में, संस्कृत में ऊ का मात्रा लगा दीजिए, पहले अम्र बन जाता। उदारा सर्व एवैतु, सर्व एवैतु, जो सखी लोग हैं समाज में उनका सम्मान करो। सर्व एवैतु, ज्ञानी, लेकिन जो ज्ञानी है तुम्हारे बीच में उनका भी सम्मान करो, क्योंकि जिनमें ज्ञान होता है, मेरा ज्ञान होता है। कृष्ण जी कह रहे हैं, कृष्ण जी कौन? विष्णु के 8वें अवतार यानी परमात्मा। परमात्मा कहते हैं कि जिनमें मेरा ज्ञान है, गोया मैं हूं उनमें, मैं हूं जिनमें मेरा ज्ञान है तो मैं हूं उनमें। इसीलिए सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मय्यमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। दिल में बिठा लो और सोच लो, समझ लो कि जो गुरु होते हैं समाज में उनका सम्मान करो, उनमें मेरा ज्ञान होता है तो गोया मैं उनके अंदर हूं। अगर तुमने उनका अपमान किया, उस गुरु का, उस ज्ञानी का, तो तुमने उस गुरु का अपमान नहीं किया, बल्कि तुमने मेरा कृष्ण का अपमान किया, यानी तुमने परमात्मा का अपमान किया। अगर तुम्हारे बीच में कोई गुरु ज्ञानी है, उनका सम्मान करो, उनको रुस्वा मत करो, उनको जलील मत करो। इसीलिए कहा गया कि जो गुरु होते हैं, गुरु की ही मदद से महापुरुष बनता है इंसान। महापुरुष गुरु की ही वजह से बनता है।
मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदा। पंडित दयानंद सरस्वती की सत्यार प्रकाश किताब का यह मंत्र है जिसमें कहा गया मातृमान पितृमान, माँ की मेहनत होती है पहले, फिर बाप की मेहनत होती है बच्चे पर। माँ बाप जब घर पर बच्चे की सही तरबियत कर देते तब उसको स्कूल में भेजते हैं, मदरसे में भेजते हैं, मकतब में भेजते। मकतब में कौन पढ़ाता है, स्कूल में कौन पढ़ाता है, उनका टीचर पढ़ाता है, उसी को गुरु कहा गया। और कहा गया कि चार्यवान, ज्यादा मेहनत गुरु की होती। जब मेहनत गुरु करता है तब उसका बच्चा पुरुषो वेदः, पुरुष बनता है लेकिन ज्ञानी बनता है, लेकिन वह कमाल का बनता है। जब टीचर की मेहनत होती है, उस्ताद की मेहनत होती है, गुरु की मेहनत होती है, तब जाकर शिष्य आगे बढ़कर कोई कारनामा अंजाम देता। बिना गुरु के, बिना टीचर के कोई कामयाबी की दहलीज तक नहीं जाता। किसी न किसी जिंदगी के किसी मरहले में कहीं न कहीं पर गुरु का दखल जरूर होता है। गुरु की मेहनत और उनकी मशक्कत से तब जाकर पुरुषो वेदा, महान बनता है इंसान। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी ये बात कही। बताइए कितने काम की बात।